हेलो एवरीवन, माय नेम इज शालिनी राज। करेंटली एमबीबीए सेकंड ईयर स्टूडेंट एट एमजेएमएस सेवाग्राम। तो देखो, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको भी 500 प्लस नंबर भी नहीं आता होगा अपने मॉक टेस्ट में। वो स्ट्रगल कर रहे होंगे 500 550 के ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ही मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ कि आपको कैसे बेसिक से, जिनको जीरो लेवल पे, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जीरो लेवल से उठ के आप कैसे 500 प्लस तक जा सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी 500 550 अब स्कोर कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। ये टोटली उन लोगों के लिए है जो भी क्लास 12th में है, बोर्ड के साथ साथ नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनका 500 प्लस 550 प्लस नंबर आ जाए, जिससे कि उनको एक मोटिवेशन मिले कि चलो मैंने अपने बोर्ड के साथ इतना मार्क्स स्कोर कर लिया, तो मैं अपने पहले ड्रॉप में अच्छे से पढ़ाई करके मैं 650 680 आराम से स्कोर कर सकती हूँ। तो उनको इससे कहीं ना कहीं बहुत ही मोटिवेशन मिलेगा। दूसरे वो बच्चे जो कि ड्रॉपर है लेकिन उनको इतना मार्क्स भी अभी नहीं आ पा रहा है मॉक टेस्ट के अंदर, तो आपको क्या करना है जिससे कि आप जो भी 200 300 पे स्ट्रगल कर रहे हो उससे उठ के आप 550 तक आ पाओ। एक चीज़ मैं आपको पहले बोल देती हूँ, जो लोग ये सोचते हैं ना कि मैं जीरो से डायरेक्टली 680 प्लस चले जाऊंगी, तो वो नहीं होने वाला है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें आपको स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। पहले आप अपने आप को टारगेट दो, अगर आप जीरो पे हो, एकदम कुछ नहीं आता है, तो मैं कम से कम जीरो से 300 तक तो पहुँच जाऊँ। फिर 300 तक पहुँचने के बाद उसके बाद अपना टारगेट बनाओ कि मैं 300 से 550 कैसे होगा। तो यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप जीरो से 300 पहुँचे, अब 300 से 550 तक आपको कैसे जाना है। कि आप एकदम बेसिक पे हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता है, आप एकदम जीरो लेवल पे हो, यहाँ से आप नीट क्रैक करना चाहते हो। सबसे पहले ये चीज़ समझो कि अगर आप जीरो पे हो तो आपको सबसे पहले 300 तक पहुँचना है। 300 तक पहुँचने के बाद आपको 550 तक पहुँचना है। और कुछ लोग सोचेंगे कि दीदी 550 आ भी गया तो उससे क्या ही फ़ायदा हो जाएगा, हम ड्रॉपर हैं, हम 550 स्कोर भी कर लेंगे तो भी हमें कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो देखो, कुछ लोगों को तो कॉलेज मिल जाएगा, फिर भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम जाता है, लेकिन जिनके स्टेट में नहीं मिलेगा, तो तुम खुद सोचो, जो तुम अभी 300 पे स्ट्रगल कर रहे हो, 250 पे स्ट्रगल कर रहे हो, उससे तो बेहतर मार्क्स है ना कि तुम 550 तक एटलीस्ट पहुंच पाओ अपनी इस 4 महीने में मेहनत करके। तो कहीं ना कहीं तुम ऊपर ही जा रहे हो, तो इसको एज अ अचीवमेंट तुम ले सकते हो कि तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा कि तुम जहाँ 200 250 300 पे स्ट्रगल कर रहे थे उससे उठ के तुम 550 तक पहुंच पाए हो। तो इस तरीके से इस चीज़ को लो, एज अ मोटिवेशन लो, जिससे कि तुमको अपने एक और ड्रॉप लेने के लिए अंदर से वो कॉन्फिडेंस आए कि नहीं, इस ड्रॉप में तो मेरा हो ही जाएगा। देखो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा पहले वाले ड्रॉप में बहुत ही गंदा नंबर आया, 300 के 350 के करीब में। फिर दूसरे ड्रॉप में मुझे डायरेक्टली 568 नंबर आया था, डायरेक्टली वो मेरा 2 गुना नंबर हो गया था। तो मुझे वहाँ से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं, अगर मैंने एक ड्रॉप में इतने अच्छे से प्रिपेयर करके, जहाँ तो मुझे कुछ नहीं आता था, वहाँ से उठ के 250 300 में स्कोर कर रही थी, वहाँ से उठ के मैं 550 के करीब में पहुँच गई हूँ। तो इस बार अगर मैंने मेहनत कर लिया तो मेरा नीट में 600 650 तो आराम से आ जाएगा। तो ये वाली चीज़ मुझे वहाँ से बहुत मोटिवेशन मिली। तो यही वाली चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपको ऊपर उठना है। आप जहाँ भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो 550 स्कोर करना उतना आसान नहीं है गाइस, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि इसके लिए करना क्या है। जो भी पढ़ रहे हो, आप अपने बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते रहो वैसे और अच्छे से रिवाइज करते रहो। और जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करते चलो। जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो रिविजन करने के लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लो, आप फ्लैश कार्ड ले सकते हो, जैसे कि आप रैंसो रिविजन का फ्लैश कार्ड ले सकते हो, क्योंकि इसमें सारे ही चैप्टर्स दिए हुए हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के। सारी चैप्टर्स को 3 से 4 फ्लैश कार्ड में कंप्लीट कर दिया गया। बहुत ही क्रिस्प एंड कंसाइज है। जो भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स है उन सारी लाइन्स को यहाँ पे 1 लाइनर फॉर्म में दे दिया है, सो दैट कि आप इजिली सारी लाइन्स को अच्छे से याद कर पाओ। एंड इन सारे ही लाइन से नीट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप इन सारी लाइन्स को याद करोगे, अपने दिमाग में बैठाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा नीट एग्जाम में। और आप देख सकते हो काफ़ी कलरफुल है, तो आपको उठा के इसको पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा एंड इसको आप कहीं भी लेके भी जा सकते हो, ठीक है। और लेटेस्ट जो एनटीए का सिलेबस है उसके बेसिस पे इसको पूरी तरीके से डिज़ाइन करा गया है, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है रिवाइज करने के लिए। तो ये फ्लैश कार्ड आपको ले लेना है, अभी से ले लो। 4 महीने लगातार इससे रिवाइज करोगे ना, तो आपका 2-3 दिन बाकी रहेगा नीट के एग्जाम का, तो आपको इससे अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैश कार्ड आपको ले लेना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट पर भी ये चीज़ मिल जाएगी, तो जाओ अभी बाई कर लो एंड आंसर रिविजन फ्लैश कार्ड से अभी से ही रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम अभी से रिवाइज करने लगोगे तो आधी प्रॉब्लम यहीं से खत्म हो जाती है। अब देखो, जो 12th वाले जो बच्चे हैं और जो ड्रॉपर भी है, उनके लिए मैं एक लिस्ट बता देती हूँ कि जो 12th के चैप्टर है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का जो पूरा सिलेबस रहता है उसमें 12th का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको 12th वाले चैप्टर को ज़्यादा बेहतर तरीके से करना है। तो 12th के कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि हाई वेटेज वाले, जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। उसको बेहतर तरीके से कर लेना, जितना हो सके उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, उसको जितना बार हो सके रिवाइज कर लेना। देखो बायोलॉजी में जेनेटिक्स वाला जो 3 चैप्टर है, जेनेटिक्स के जो 3
चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन वाला जो 2 से 3 चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, इतना भी तुमने बहुत अच्छे से कर लिया, इन सारे चैप्टर से तुमने 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तुम समझो कि तुम्हारा ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से रेडी हो गया। ठीक है, इसको जितना हो सके उतना रिवाइज करो, उस फ्लैश कार्ड के हेल्प से रिवाइज करो। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट करना है। फिजिक्स में तुमको सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स करना है। देखो जो ड्रॉपर स्टूडेंट है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं ना कि कैसे मार्क्स बढ़ाएं। देखो तुमको मार्क्स बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज जो करनी है वो वेटेज वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज वाला चैप्टर है उसको सबसे पहले कंप्लीट करो, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का जो 4 से 5 चैप्टर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मॉडर्न फिजिक्स कर लेना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लो, और ऑप्टिक्स का जो 2 चैप्टर है रे एंड वेव ऑप्टिक्स वो सबसे पहले कंप्लीट करना। इसी तरीके से केमिस्ट्री में तुमको पी ब्लॉक कर लेना है, डी एंड एफ ब्लॉक, सॉल्यूशन, अल्कोहल एंड फिनॉल, अमाइंस एंड पॉलीमर्स। इतना तुमने बहुत अच्छे से कर लिया ना, तुम समझो कि तुम्हारा 200 से 250 से भी ज़्यादा नंबर इससे कंप्लीट हो जाएगा। इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये तुम्हें सबसे पहले करना है। जो भी अभी बोर्ड्स वाले स्टूडेंट हैं एंड जो भी बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ में नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुम्हें क्लास 12th वाले इस वाले पोर्शन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हम क्लास 11th की बात कर ले तो देखो जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनको क्लास 11th को थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहना है अभी से ही। जैसे आप संडे को टाइम दे सकते हो, कोशिश करो संडे को तुम 2 से 3 घंटा एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स तुम अपने क्लास 11th के सिलेबस को दो। जो भी चैप्टर तुम्हें ज़्यादा बेटर तरीके से आता है उसको पढ़ो, उसको रिवाइज करने की कोशिश करो, उससे क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो। मान लो एटलीस्ट तुम अभी ये काम तो कर सकते हो ना कि तुम बायो को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मान लो तुमने फिजिक्स केमिस्ट्री उतने अच्छे से नहीं पढ़ा है क्लास 11th का, लेकिन बायो हर एक नीट एस्पिरेंट बहुत ही मन से पढ़ता है, और क्लास 11th के बायो को तो हम और भी अच्छे से पढ़ते हैं। तो तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने क्लास 11th के बायोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो एटलीस्ट उसको तो रिवाइज करो, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एंड क्लास 11th के पूरे बायोलॉजी के चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, इतना भी तुमने कर लिया, अगर तुमने बायोलॉजी में 360 में से 320 भी स्कोर कर लिया तो ये बहुत ही बेहतर मार्क्स हो जाएगा, जिससे कि तुम आसानी से 550 प्लस स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ करनी है। और जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको भी मैं यही बोलूँगी कि क्लास 11th को कंप्लीट करने की कोशिश करो, और उसमें भी जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है वो करने की कोशिश करो। ठीक है, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स का मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, तो वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर मुझे क्लास 11th में सबसे पहले कंप्लीट करने हैं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करना है कि तुम बोर्ड के लिए कर रहे हो तो बोर्ड के लिए जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो। ठीक है, बस एक चीज़ कर लेना कि फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद कर लो। जितने भी क्लास 12th में फॉर्मूलाज आ रहे हैं ना, जितने भी चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स के, उसको बेहतर तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है, सारे ही चैप्टर के फॉर्मूलाज को एकदम टिप पे रखो, सो दैट कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो तुम ईजिली सॉल्व कर पाओ। सेम गोज विथ जो ड्रॉपर स्टूडेंट है कि आपको भी हर एक चैप्टर का फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आप जो भी चैप्टर पढ़ो उसका फटाक से फॉर्मूला शीट बना लो अपने लिए, या फिर तुम कोई फ्लैश कार्ड से पढ़ो तो उसमें जितने भी फॉर्मूलाज दिए हुए उसको याद करने की कोशिश करो। अगर तुमने फॉर्मूला को अपने टिप पे कर लिया, अगर तुमने सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लिया ना, तो तुम गारंटेड मैं बोल सकती हूँ कि तुम फिजिक्स के 50 to 60% क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लोगे। और इसके अलावा जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी है वो है कि PYQs। देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम 200-300 पे स्ट्रगल कर रहे हो और तुम 550 चले जाओ, जब मैं एलएन में थी ना तो वहाँ पे एक टीचर ने बोला था मुझे कि तुम लोगों को 550 स्कोर करना है, तो वो उतना मुश्किल नहीं है, वो उतना मुश्किल रह नहीं गया, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट होते हैं ना वो PYQs के ट्रेंड पे ही आते हैं। तो अगर तुमने PYQs को बहुत मल्टीपल टाइम्स कर लिया, बहुत बार लगा लिया, तो तुम ईजिली ऐसे ही 500 550 स्कोर कर सकते हो, 500 तक तो ईजिली जा सकते हो। तो वहाँ से ये चीज़ मैंने सीखी है, ये चीज़ मैंने उसके बाद देखी PYQs उठा के, तो मुझे भी ये चीज़ समझ आई कि हाँ PYQs में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसी ट्रेंड पे आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं हर साल। तो अगर मैं ये चीज़ समझ जाऊँ कि PYQs में कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, उसको अगर मैं अच्छे से रीड कर लूँ, उसको अच्छे से एनालाइज कर लूँ और उसी ट्रेंड पे मैं अपनी प्रिपरेशन कर लूँ, उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लूँ जिससे कि रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं ईजिली आराम से 500 550 तक स्कोर कर सकती हूँ। तो यही चीज़ आपको करना है। और मैंने यही चीज़ अपने थर्ड ड्रॉप में की थी नीट के, कि मैंने PYQs को मल्टीपल टाइम्स किया था। मतलब मेरे जो PYQ के बुक थे ना उसमें मतलब इतना बार मैंने सॉल्व किया, हर बार मैं टिक लगाती थी, मैंने इतनी बार सॉल्व कर लिया था ना कि कोई देख के बता सकता था कि हाँ इसको
बहुत ही बार यूज़ करा गया है, तो मैंने इतने बार सॉल्व कर लिया था। इवन मैं नीट के एग्जाम भी दे रही थी तो मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री में मतलब ऐसा लग रहा था कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, ये क्वेश्चन PYQs में आया हुआ है, तो ऐसा लगना चाहिए आपको भी। तो आपको भी इतनी बार सॉल्व कर लेना है PYQs को। तो PYQs बहुत ज़्यादा मैटर करती है। PYQs अभी से लगाओ। जो ड्रॉपर स्टूडेंट है उनको भी क्लास 11 के जो भी चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं तो उसका सबसे पहले PYQs करो। आपको लगता है ना कि आपको 300-400 पे आप स्टक हो गए हो, 250 नंबर ही आ रहा है मॉक टेस्ट में, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप PYQs को अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो आपको सबसे पहले PYQs को कंप्लीट कर लेना है। हर एक चैप्टर को आप पढ़ रहे हो ना वीडियो लेक्चर से, जैसे ही कंप्लीट होता है सबसे पहले PYQs करो। और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 550 प्लस जाना है ना, तो PYQs एंड इसके साथ जो क्लासरूम के क्वेश्चन है, जो भी आप क्लासरूम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, टीचर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है उसको बार बार कर लो। 1000 तरीके की बुक करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग 200-250 पे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको 50 तरीके की बुक मॉड्यूल बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मैं सही बोल रही हूँ। आपको एक सिंपल सा PYQ का बुक ले लेना है और जो भी क्लासरूम में क्वेश्चन हो रहे हैं उसको बार बार करना है। देखो होता है कि आप क्लासरूम के क्वेश्चन हमें अच्छे से लगते नहीं है और हम चल देते हैं मॉड्यूल बनाने, बुक बनाने। जब तक आपको क्लासरूम के क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्लासरूम के कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझ आएंगे, आप बुक और मॉड्यूल सॉल्व कैसे कर सकते हो? तो ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। तो क्लासरूम के क्वेश्चंस और PYQ यही दो चीज़ करनी है। और यही मैं बोलूँगी कि आपको जो ड्रॉपर स्टूडेंट है जो 200-250 पे स्ट्रगल कर रहे हैं, 550 तक जाना चाहते हैं, या फिर जो अभी क्लास 12th बोर्ड में है, उनको भी यही दो चीज़ करनी है। तो ये दो चीज़ बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम ईजिली 500-550 तक जा सकते हैं। तो ऐसे ही करो, जो चैप्टर्स बताए उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। फॉर्मूला सीट को अच्छे से रिवाइज करो। और ये दो चीज़ PYQs और उसके साथ क्लासरूम के नोट्स बहुत ही अच्छे से करना है आपको, जितना अच्छे से हो पाए। और जब तक आपको क्लासरूम के सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से नहीं आ जाते हैं ना, तब तक आपको कोई मॉड्यूल, कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करोगे आप इजीली 550 तक स्कोर कर सकते हो। 550 तक जाने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ 50 तरीके के बुक लगाने की ज़रूरत है। फॉर्मूला शीट, PYQs एंड इसके अलावा क्लासरूम के नोट्स, 3 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी 3 चीज़ को रेगुलरली करो, इसी 3 चीज़ को रिपीटेडली करो। जब तक करो तब तक कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने ना आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से करो। और 120 दिन बाकी है तो इसमें भी आप बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर है उसको सबसे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करो। जो भी चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हो उसको इसी तरीके से आपको करना है। फॉर्मूला सेट रिवाइज करना है, PYQs करना है, एंड क्लासरूम के नोट्स को एंड क्लासरूम के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो इस तरीके से चलोगे तो तुम ईजिली 550 तक जा सकते हो। एंड जो बोर्ड वाले लोग हैं उनको भी लोड लेने की जरूरत नहीं, उनको भी ऐसे ही करना है। क्लास 12th को वो पढ़ ही रहे हैं, उनको बोर्ड देना ही है, तो क्लास 12th वाले पार्ट को तो कम से कम बेहतर तरीके से कर लो, सो दैट कि तुम उसके हेल्प से 300-400 आराम से इजीली स्कोर कर पाओगे नीट एग्जाम में। और बाकी बच्चा 150 नंबर तो तुम क्लास 11th के थोड़े बहुत सिलेबस को करके जो तुम संडे को पढ़ोगे तो उससे तुम इजीली 150 से 120 तक स्कोर कर सकते हो। तो तुम्हारे मार्क्स भी 550 तक इजीली चले जाएंगे। तो ऐसे आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। सो आई होप कि जो चीज़ें मैंने बताई उसको अच्छे से आप फॉलो कर रहे होगे आने वाले जो भी 120 दिन है उसमें। और कुछ भी हेल्प लगे तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।